आज हम आपको तत्काल टिकट का काला सच दिखाएंगे। आखिर भारतीय रेल में क्या है तत्काल टिकट का खेल और कौन है इसके बड़े खिलाड़ी, क्यों आपको तत्काल टिकट नहीं मिलते और कैसे दलाल चंद सेकंड में तत्काल टिकट दिला देते हैं। जिस तत्काल टिकट सेवा को भारतीय रेल ने जरूरतमंद मुसाफिरों की मुश्किल दूर करने के लिए शुरू किया था, आज वही तत्काल सेवा कालाबाजारी का सबसे बड़ा जरिया बन गई है। एक तरफ टिकट रैकेट से जुड़े बड़े बड़े दलाल तत्काल टिकट से मोटी कमाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तत्काल टिकट के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने वाले मुसाफिरों के हाथ वेटिंग टिकट ही लगती है। यानी तत्काल टिकट मुसाफिरों के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं है। चाहे टिकट काउंटर पर आ जाएं या फिर आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर, अमूमन मुसाफिरों को ट्रेन का कंफर्म टिकट नहीं मिलता। ज्यादातर ट्रेनों में टिकट का स्टेटस वेटिंग है, लेकिन वेटिंग स्टेटस के पीछे चलता है टिकट का काला धंधा। जी हाँ, तत्काल टिकट की ब्लैक मार्केटिंग का बड़ा खेल चल रहा है। ऐसा खेल जिसे बुकिंग क्लर्क और दलालों की साठगांठ से खेला जाता है। ऐसा खेल जिसमें जरूरतमंद मुसाफिरों के हक को लूटा जा रहा है। ऐसा खेल जिसमें तत्काल टिकट को मोटी रकम के एवज में खुलेआम बेचा जा रहा है। तत्काल टिकट में धांधली का खेल हर छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों पर खेला जा रहा है। इस खेल से पर्दा उठाने के लिए न्यूज 24 की टीम देश के 6 बड़े शहरों में पहुंची। भोपाल, जयपुर, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद और हैदराबाद। मकसद था टिकट रैकेट से जुड़े चेहरों को बेनकाब करना, टिकट सिंडिकेट का काला सच पीएम मोदी और रेल मंत्री को दिखाना। हम आपको बता दें कि टिकट रैकेट की सबसे बड़ी पड़ताल के दौरान हमारे कैमरे में आंखें खोल देने वाला सच कैद हुआ। शहर अलग थे, लेकिन कैमरे में कैद तत्काल टिकट का काला सच हर जगह एक जैसा। दलाल से लेकर ट्रैवल एजेंट तक टिकट की कालाबाजारी का खुलेआम धंधा किया जाता है, जो रेलवे कर्मचारियों की मिलीभगत से होता है। पूरा सिस्टम दलालों के चंगुल में फंसा है। आलम यह है कि टिकट काउंटर पर 10 से 20% ही कंफर्म टिकट मिलता है, बाकी 80 से 90% तत्काल टिकट दलाल बेचते हैं। ऐसे में टिकट काउंटर के सामने सड़क पर रात भर जागने के बाद भी आम लोगों को सुबह हाथ में वेटिंग टिकट ही मिलती है। ये पूरा खेल दलाल और बुकिंग क्लर्क की मिलीभगत से होता है। देश के चाहे जिस भी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, हर तरफ अफरा तफरी है, मारामारी है। कई घंटों के इंतजार के बाद भी ज्यादातर लोग खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। तत्काल टिकट का यह हाल कमोबेश हर छोटे बड़े स्टेशन पर है। रेलवे स्टेशन से तत्काल का टिकट लेने आए ज्यादातर मुसाफिरों को लगता है कि उनकी ये मुसीबत इसलिए है क्योंकि सारे टिकट वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन बुक हो जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। आखिर भारतीय रेल में क्या है तत्काल का खेल और कौन है इसके बड़े खिलाड़ी, हम आपको आगे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। न्यूज 24 की टीम ने देश के 6 बड़े शहरों में तत्काल टिकट की पड़ताल की। हर शहर में कमोबेश एक जैसा हाल है। सबसे पहले देखिए भोपाल में कैसे हो रहा है तत्काल टिकट का काला खेल।
तत्काल टिकट की कालाबाजारी की हकीकत के दौरान हमारी टीम भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहुंची। देश के बाकी हिस्सों की तरह भोपाल में भी तत्काल टिकट की मारामारी बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि लोग बहुत सुबह से आके यहाँ पर बैठ जाते। कुछ लोग तो गहरी नींद में हैं, विंडो के सामने ही बैठे हुए हैं और नींद उन्होंने लगा ली है। ये सब अपनी जगह आरक्षित करने का एक तरीका है। लोग बहुत सुबह से आ जाते हैं, आके इस विंडो के पास ही खड़े हो जाते हैं और उसके बाद 10 बजे तक का इन्हें इंतजार करना, यानी अभी बहुत घंटे हैं इनके लिए, जब ये इनकी जो टिकट की जो मुराद है वो पूरी होगी। एक तत्काल टिकट मुसाफिरों के लिए किसी तपस्या से कम नहीं। कोई आधी रात से विंडो खुलने का इंतजार कर रहा था तो कोई सुबह 5 बजे से। बताइए, आप कब से बैठे हैं यहाँ? सर मैं अभी 2 घंटे से बैठा हूँ। अच्छा, और टिकट तो 10 बजे से ही शुरू होता है? हाँ, 9:30 क्यों आ जाते हैं इतनी सुबह? सर भीड़ लगती है, जाना भी जरूरी होता है ना। अच्छा, ऐसे लगने पे आपको उम्मीद है मिल जाएगी कुछ ऐसा? उम्मीद तो सर नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद बना के रखे हैं, मिल जाएगी शायद। सुना आपने, ये लोग तत्काल टिकट पाने के लिए सुबह से रेलवे स्टेशन पर डटे हैं, लेकिन मुसाफिरों की भीड़ में टिकट रैकेट से जुड़े दलाल भी मौजूद हैं। दरअसल तत्काल टिकटों का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर ये पाम इम्प्रेशन मशीन लगी हुई है, जिसमें आप अपनी फिंगर थंब करते हैं। एक बार उसके प्रिंट आने के बाद फिर टोकन दिया जाता है और फिर बाद में टिकट बनता है। ये कोशिश इसलिए है कि फर्जीवाड़ा रोका जा सके, लेकिन तुम डाल में पात की तर्ज पे एक गिरोह काम कर रहा है। तमाम लड़के हैं जो कान में बाली पहने हुए रहते हैं, ये जल्दी से आके लाइन में लग जाते हैं और उसके बाद ये अपना जो थंब इम्प्रेशन है वो उसमें देते हैं और कूपन लेके चले जाते हैं। बाद में उस कूपन को ब्लैक कर दिया जाता है, लोगों को बेच दिया जाता है। जी हाँ, घंटों से तत्काल टिकट का इंतजार कर रहे मुसाफिर भटकते रहे और दलाल टिकट बुक कराने में कामयाब रहे। यही है तत्काल टिकट का काला खेल। यहाँ से मेरे को वापस हैदराबाद जाने का था। सुबह 5 बजे आके यहाँ पर बैठा हूँ। ये भी उन्होंने कम से कम इस तरफ 14 लड़का, उस तरफ 14 लड़का बैठा है, वो लोग सब ब्लैक कर रहे हैं। लोग जो है करीब 10-15 लड़के थे जो कान में बाली जैसी पहनी है, वो दोनों काउंटरों पे लगे हैं। 10 इधर होंगे, 10 उधर होंगे। उन लोगों ने पीछे खिसकू उधर से अपने टोकन लेके नीचे चले गए। वो अभी तो उनमें से इनमें कोई नहीं, इधर यहाँ कोई नहीं नजर आ रहा है, नीचे सब ब्लैक कर रहे हैं। न्यूज़ 24 के कैमरे में दलालों के चेहरे भी कैद हुए। जब हमने दलालों से बात की तो सुनिए उनका जवाब। वो क्या बोलते कोपरगांव। कब से लगे हो लाइन में? आए सुबह 10 बजे से। कल भी थे तुम तो? सुबह 10 अभी नहीं बजे, कल भी थे तुम तो लाइन? कल था ही नहीं मैं यहाँ। तुम्हारा तो है यार, हमारा फोटो कल भी। सचिन कहाँ का टिकट ले रहे हो? हबीबगंज निजामुद्दीन का। हबीबगंज का टिकट ले रहे हो? अरे निजामुद्दीन का टिकट ले रहा हूँ, दिल्ली निजामुद्दीन। गाड़ी नंबर क्या? जी अपनी हबीबगंज सुपरफास्ट का। नहीं, नंबर है कुछ? फॉर्म सर भर लेंगे फॉर्म, टोकन ले ले, टोकन लेने टाइम देता। तुम तो यहाँ पे कल हाँ? मैं 1 महीने बाद बाहर से आया। यहाँ से नहीं आता कि सारे ये घंटों के हैं। हालांकि न्यूज़ 24 का कैमरा देखकर बुकिंग काउंटर पर हड़कंप मच गया। देखते ही देखते दलाल मौके से 9-2-11 हो गए। हैरत की बात तो ये है कि भोपाल में तत्काल टिकट का खेल पुलिस वालों की मिलीभगत से हो रहा है। जगह हैदराबाद रेलवे स्टेशन। इस वक्त मैं सिकंदराबाद के सबसे बड़े रिजर्वेशन सेंटर पर खड़ा हूँ। यहाँ पर तत्काल की भी टिकट की बुकिंग होती है, साथ ही जो जनरल टिकट्स होते हैं जो डे टू डे बुक कराया जाता है, रिजर्वेशन अग्रिम आरक्षण के लिए भी टिकट यहाँ पे बुक कराया जाता है। हाईटेक हैदराबाद में भी तत्काल टिकट को लेकर यात्रियों की परेशानी कुछ कम नहीं है। तत्काल टिकट पाने के लिए आधी रात से लोग रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। कुछ किस्मत वालों को ही तत्काल टिकट हासिल हो पाता है। 10 बजे जैसा कर दिया इन्होंने, 8 बजे 8 बजे था। 8 बजे ज्यादा बेटर था, क्योंकि 10 बजे कर से कोई उसका पर्पस फुलफिल नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से 8 बजे ज्यादा बेटर था कि कम से कम जो अर्ली मॉर्निंग में आ रहे हैं, कम से कम 8 बजे तो फ्री हो जाएंगे तत्काल वाले। ये तो चंद लोगों का दर्द है, लेकिन यहाँ पर आए कमोबेश सभी लोग इसी तरह की परेशानी से 2-4 हो रहे हैं। तत्काल टिकट के लिए इन्हें घंटों पसीना बहाना पड़ता है। तत्काल टिकट की लाइन खुल चुकी है और लोगों ने टिकट बनाना शुरू कर दिया। जो लोग अब तक बैठे थे वे खड़े हो गए, उनके दिलों की धड़कनें भी ज्यादा बढ़ने लगी है कि उन्हें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तत्काल का टिकट मिल गया। ये इनके हाथ में भी एक टिकट है। आपके चेहरे पे बहुत खुशी नजर आ रही है। खुशी नहीं, खुशी भी है, दुख भी है। क्यों तो मैंने पहले 2 टाइम ऐसे में बुक किया था, वो कंफर्म नहीं हुआ, तो वो कैंसिल करके फिर अब तत्काल में बुक करना है, तो डबल हो गया। साहब बोले साहब मैं भी बहुत सवेरे आ गया हूँ, अब घंटों से खड़ा हूँ,
तो मेरे ख्याल से साहब बोले ऐसा 8 बजे तत्काल कुछ शुरू करे तो ठीक होता। किस्मत वाले हैं कि आपको तत्काल का टिकट मिल गया, बहुत सारे लोग तो नहीं मिल रहा। तत्काल को मिल गया और किस्मत है हमारी, बस धन्यवाद। आप क्या कहना चाहिए? लॉटरी लग गया इनका, लॉटरी मैन। बहरहाल जिन्हें तत्काल टिकट मिला उनके चेहरे पर मुस्कान है, जबकि जिन्हें नहीं मिला वो मायूस है। जाहिर है तत्काल टिकट के फर्जीवाड़े ने मुसाफिरों को मुश्किल में डाल रखा है। भोपाल से प्रवीण दुबे के साथ हैदराबाद से केजे श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। तो बात लखनऊ की, लखनऊ में तो एक टिकट के लिए लोग रात भर सड़क पर गुजार देते हैं। सुबह जब तत्काल टिकट का काउंटर खुलता है तो उनके हाथ लगता है वेटिंग टिकट। ऐसे में मुसाफिरों की मोदी सरकार से एक ही मांग है, या तो तत्काल सेवा बंद करें या फिर तत्काल सेवा को दलालों के चंगुल से आजाद करवाएं। ट्रेनों में सफर करने के लिए आम आदमी को एक कंफर्म सीट की जरूरत होती है और इस सीट को पाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, इसकी बानगी हम आज आपको दिखाने वाले हैं। इसमें हम राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन, जो कि राजधानी लखनऊ का मुख्य रेलवे स्टेशन है, वहां पर हम खड़े हैं। और सुबह के ठीक, मेरी घड़ी में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सुबह के ठीक 4:30 यानी कि सुबह के 4:30 बज रहे हैं और अभी से यहाँ पर लोगों की बड़ी भीड़ आनी शुरू हो गई है। ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि एक तत्काल टिकट के लिए मुसाफिरों को कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। जब हम यहाँ पे आए तो हमें एक लिस्ट मिली जिसमें हमारा भी नाम लिखा गया, ठीक ना, हमारा 26 नंबर है। हाँ, इसमें हमने इसके पहले जो भी नाम लिखा था उन लोगों से हमने पूछा कि हाँ ये क्या सारे लोग यहाँ पे उपलब्ध है, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें जो ये आर कोडिंग का है, ये RPF फॉलो का है, जो इस समय है नहीं, वो 10 बजे आएंगे और लाइन में लग जाएंगे। तत्काल टिकट काउंटर सुबह 10 बजे खुलेगा, लेकिन शाम से ही लोग स्टेशन के बाहर सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हैं। लेकिन कोई भरोसा नहीं कि कंफर्म टिकट मिलेगा ही। इस समय हम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हैं और सुबह 4:30 बजे जब हम यहाँ पर आए थे तो उस समय लोगों की बड़ी भीड़ थी और इंतजार था तत्काल रिजर्वेशन काउंटर खुलने का। मेरी घड़ी आप देख सकते हैं, इस समय ठीक सुबह के 10 बजे हैं और 10 बजे सुबह तत्काल रिजर्वेशन काउंटर जो है वो खुल चुका है। ये वो भीड़ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यही वो लोग हैं जो सुबह यहाँ पर बैठे हुए थे रिजर्वेशन की आस में कि शायद उनका टिकट कंफर्म हो जाएगा। तत्काल टिकट काउंटर खुल गया, कतारों में खड़े लोगों को अपनी बारी का इंतजार है, लेकिन रत जगह के बावजूद एक कंफर्म टिकट नहीं मिला। क्या टिकट कंफर्म हो गया आपका? नहीं, वेटिंग है। आप लोग तो रात से लगे थे, अभी भी वेटिंग है? हाँ, 28 तारीख से लगा। आपका नंबर आया? नहीं, अभी नहीं आया, अभी आना है। आपका नंबर आ गया? सर अभी नहीं है, 5वें नंबर पे है। तो खैर जो लोग रात से भी लगे थे उनको भी वेटिंग की सीट ही फिलहाल अभी मिलती नजर आ रही है। मिशन तत्काल के लिए न्यूज़ 24 की टीम पहुंच चुकी है जयपुर रेलवे स्टेशन पर। हम अपनी घड़ी में चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, 5:02 और हम इस वक्त खड़े हैं रिजर्वेशन काउंटर के बाहर। दूसरे शहरों की तरह ही जयपुर में भी तत्काल टिकट की मारामारी है। लोग रात से ही टिकट की आस में यहाँ जुट चुके हैं। उम्मीद है मिल जाएगा टिकट तुम्हें? उम्मीद तो है मिल जाएगा, उसको भगवान को। काउंटडाउन शुरू, 3, 2, 1 और बज गए ठीक 10। इस वक्त हम फिर से आ गए हैं जयपुर के रेलवे स्टेशन पर। शायद 10 बज रहे हैं और वहां दूसरी तरफ ये वही लोगों की भीड़ है जो सुबह बाहर लेटे हुए थे अपने बारी का इंतजार में। तत्काल टिकट काउंटर खुल गया, लेकिन लोगों को उम्मीद कम है कि कंफर्म टिकट मिलेगा। यहाँ कब से खड़े हो? करीबन 1 घंटा हुआ। 1 घंटा। उम्मीद है कि टिकट मिलेगा आपको? पता नहीं। नहीं पता? कहाँ जाना चाहते हो? बड़ौदा। कुछ लोग एक दिन पहले से ही टिकट के लिए स्टेशन के बाहर डेरा डाले हुए थे। गनीमत रही कि इतनी मेहनत के बाद कंफर्म टिकट मिल गया। आप सुबह भी लाइन में खड़े हुए थे? सुबह शाम 6 बजे से। शाम 6 बजे से? हाँ जी। ये टिकट आपका मिल गया? हाँ जी सर। खुश नसीब हो आप? खुश नसीब ही तो है सर। हाँ? मिल गया। कुछ लोगों को कंफर्म तत्काल टिकट मिल गया तो कुछ लोगों को मायूसी हाथ लगी। तो यहाँ
देखते हैं थोड़ी देर और कि किसके किस्मत में उनका घर तक पहुंचना है या उनकी यात्रा है और किसको कल फिर लाइन में लगना पड़ेगा इन्हीं लाइन की तरफ। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ जयपुर से धीरज भटनागर, न्यूज़ 24। तो वाकई तत्काल टिकट हासिल करना किसी लॉटरी खुलने से कम नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं पटना में तत्काल टिकट मुसाफिरों के लिए कितनी बड़ी टेंशन है। सवाल यह है कि आखिर कब तक तत्काल टिकट का टॉर्चर लोग झेलने को मजबूर रहेंगे। तत्काल टिकट की आस में लोग कतारों में खड़े हैं। ये तस्वीरें पटना रेलवे स्टेशन की हैं। जब हमने लोगों से बात की तो सुनिए उनका जवाब। रेलवे में हर बजट में सुरक्षा और सुविधा के नाम पर कीमतों में बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन क्या हालात हैं अभी हम पटना जंक्शन पे हैं। आप देख सकते हैं सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ पर कई वैसे लोग हैं जो रात से ही यहाँ पे आए हुए थे और लाइन में लगे हुए थे इस बारी के इंतजार में। 8 बजे काउंटर खुलेगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ भीड़ है, खासकर वो महिलाएं हों, वृद्ध हों या फिर युवा हों, छात्र हों, सभी लाइन में लगे हुए थे। हमें 3:30 बजे खड़े खड़े देखिए कैसा हालत हो गया पूरा शरीर। आप कितने बजे आए हैं? 2:30 बजे। 2:30 बजे लाइन में लगे हुए? यस। क्या? लाली टोला से। लाली टोला से 2:30 बजे रात में लगे हुए? क्या तत्काल लेना था या जनरल टिकट लेना? तत्काल लेना था। क्या लगता है मिल जाएगा? उम्मीद तो कम ही लगती है। कितने बजे से आप रेल में हो? जी मैं तो रात में 1 बजे से हूँ। रात में 1 बजे? जी हाँ। गेट कितने बजे खुला है? गेट तो 6 बजे खुली है। नहीं, ये अच्छा बात नहीं, गेट खोल देना चाहिए, यहाँ हम लोग लग के रहे। जाहिर है पटना में रेल प्रशासन से लोग बेहद नाराज हैं। न सुविधाएं हैं, न ही टाइम पर काउंटर खुल रहा है। तत्काल टिकटों का हाल जानने के लिए हम पहुंचे हैं अहमदाबाद के रिजर्वेशन सेंटर पे। ये अहमदाबाद की रिजर्वेशन टिकटों के लिए बनाई हुई अलग सी बिल्डिंग है और यहाँ पर सवेरे 10 बजे तत्काल टिकटों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। बहुत पहले से ही ये लोग कतार लगाए बैठे हैं। टिकट काउंटर के बाहर ये लोग आधी रात से बैठे हुए हैं, इस उम्मीद में कि सुबह 10 बजे काउंटर खुलने पर कंफर्म टिकट मिल जाएगा। सोलापुर। आप कब से खड़े हैं? 5 बजे से। 5 बजे से? कल शाम को 5 बजे? कल शाम को। अच्छा, आपको उम्मीद है टिकट मिल जाएगी? भरोसा नहीं। नहीं, इससे पहले भी मैंने ली हुई है। ऐसे ही लेट के? हाँ, ऐसे ही। पूरे परिवार के साथ बैठ जाते हैं आप? नहीं, पूरे परिवार के साथ नहीं, तो अभी तो फिलहाल पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर जब भी ली है ऐसे ही माने वेट करके लेनी पड़ती है। सारी रात ये लोग एक टिकट की उम्मीद में इस तरह गुजार देते हैं। हालांकि पड़ताल के दौरान हमें अहमदाबाद में तत्काल टिकट के फर्जीवाड़ों को रोकने के हाईटेक इंतजाम दिखे। 10 बजने को है और हम तत्काल टिकट का हाल जानने के लिए फिर से एक बार अहमदाबाद के रिजर्वेशन सेंटर पे आए हैं। यहाँ पर एक चीज मैं खास दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से टोकन सिस्टम रखा गया है। यहाँ पर जो हाथ है, बायां हाथ, उसको रखना होता है, उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर वो रिकग्नाइज करता है और उसके बाद से ये एक टोकन की पर्ची यहाँ से निकलती है और उस टोकन के बाद में ही अंदर जाया जाता है। तो जितने भी लोग सवेरे यहाँ पर कतार में खड़े थे, उन सब वो सारे लोग टोकन लेकर अंदर प्रवेश किया है और अंदर इस तरह की जितनी भी खिड़कियां हैं वहां पर उन्होंने अपने नंबर के मुताबिक जगह ले ली है और कुछ ही देर में देखना है कि जैसे ही तत्काल की विंडो खुलती है तो क्या उन्हें टिकट मिलती है या नहीं। ठीक 10 बजे टिकट काउंटर खुला और कतारों में खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। ज्यादातर लोगों को यहाँ कंफर्म टिकट मिल गया। आपका नाम क्या है? आपसे रात में? जाकिर हुसैन। जाकिर भाई, आप रात में यहाँ पर, मैंने आया था 5 बजे, तो आप थे यहाँ पर ना? हाँ। आपकी टिकट हो गई तत्काल से? हाँ, हो गया। हो गई? हाँ। अच्छा, ये आप तो कलकत्ता वाले भाई साहब है मेरे ख्याल से। आपकी टिकट हो गई? जी, मेरी हो गई। हो गई कंफर्म? कंफर्म हो गई है। क्या बात है। आपके साथ में वो लेडीज भी थी शायद, आपने उनको भी कहा? वो वहाँ पर बैठी हुई है। अच्छा, मतलब उनको खड़े रहने की नौबत नहीं आई? उनको खड़े रहने की नौबत। तो ये 2 लोग तो हमको मिले जिनकी टिकट कंफर्म हो गई। अच्छा, आप भी तत्काल के लिए आए थे? मैं तत्काल के लिए आया था। आपने कहाँ जाना था आपको? अहमदाबाद से मुझे दिल्ली जाना था और मुझे टिकट मिल चुकी है। कंफर्म मिल गई है? कंफर्म मिल गई है। इस रिजर्वेशन सेंटर में हमें एक और बात अलग दिखी। यहाँ तत्काल टिकट में काला खेल नहीं चलता है। पटना से अमिताभ ओझा के साथ, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24। तो लोगों को इस बार रेल बजट से उम्मीद है कि कम से कम तत्काल के जैकपॉट से छुटकारा मिलेगा।